तो कांग्रेस वालों को जल गई है। ये खुद कांग्रेस वाले क्या है बोले तो बीजेपी की बी टीम है, बीबीसी, जिसे मैं बीबीसी बोलता हूँ, वो चैनल नहीं है। बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस, याद रखो। बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस, याद रखो। दिल के फपोले जल उठे दिल ही के दाग से, दिल के फपोले जल उठे दिल ही के दाग से, एक घर को आग लगी घर ही के चिराग से। 10 से 12 सीटा एमएलए के बेंगलुरु सिटी में जीत के और 40 से 50 कारपोरेटर जिसको हमें इंशाल्लाह दिखा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी का सैयद नूर मोहम्मद नदवी। अज़नीन किराम, 8 तारीख को नेशनल ग्राउंड में बेंगलोर में जो जलसा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जेडीएस पार्टी का जलसा इस कदर मजबूत और मुकम्मल हुआ कि तमाम मज़ाहिब के लोग जुड़े हुए थे और खुसूसन मिनॉरिटी के तमाम अकायद से हट करके एक साथ होकर के जुड़े थे। उलमा इकराम की भी बहुत बड़ी तादाद थी। अल्हम्दुलिल्लाह एक सुनामी का मंजर समझ में आया और अक्सर इसमें जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के और माइनॉरिटी के लोग, बहुत सारे लोग थे। खुसूसन इसमें सबसे बड़ा हाथ और सबसे बड़ा जो शेयर जाता है हमारे सीएम इब्राहिम साहब को और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जनाब के शमसुल हक खान साहब को, हमारे बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब के एसके सुहेल अहमद साहब को और तमाम दीगर हजरात ने बड़ी मेहनत की है। और खुसूसन हमारे एसके सुहेल साहब ने जो मेहनत की है वो लाजवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर मजबूत है, चारों तरफ जो है इस पर शोरगुल है, लोग जुड़ रहे हैं, खुसूसन नौजवान जुड़ रहे हैं, पार्टी मजबूत हो रही है। और उसकी वजह भी ये है कि माइनॉरिटी का जो मसला है आज हालात के तहत कहीं कोई पुरसहाल नहीं है, इसलिए हर नौजवान के दिल में ये था कि एक माइनॉरिटी मजबूत हो और हम सब मिल करके जुड़े। लिहाजा हम जेडीएस पार्टी के साथ जुड़ करके इंशाअल्लाह ताला इसको मजबूत बनाएंगे। आज यहाँ पर बेंगलुरु सिटी के प्रेसिडेंट जुड़े हुए हैं, जो कहीं एक नॉर्थ के है, साउथ के है, वगैरह वगैरह हैं। बहरहाल इस तरह से माइनॉरिटीज का जोड़ हो रहा है सेक्युलर पार्टी में। कहीं ना कहीं लोगों का इल्जाम है कि पार्टी वाले जो हैं, जो पैसे वाला है उसको पोस्ट दे रहे हैं और जो पैसा देता है उसको वो पोस्ट देते हैं। इस तरह के जो है सवाल उठ रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सवाल करने का। ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको इस शेर से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। दिल के फपोले जल उठे दिल ही के दाग से, दिल के फपोले जल उठे दिल ही के दाग से, एक घर को आग लगी घर ही के चिराग से। इस शेर बोलने का मकसद यह है कि जब कभी भी कोई इंसान अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी अखलाक के बलबूते पर, अपने टैलेंट के बलबूते पर जब कोई इंसान आगे बढ़ता है, जो इंसान आगे बढ़ नहीं सके वो लोग ही ऐसा काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपका रिसेंटली वो इंटरव्यू भी सुना जिसमें आप हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी आली जनाब जफरुल्लाह खान साहब से ये पूछ रहे थे और उन्होंने बहुत ही सीधे तरीके से आपका उसका जवाब भी दे दिया है। और हम जवाब देना मुनासिब भी नहीं समझते, लेकिन फिर भी आपने सवाल कर लिया है, इसलिए मैं उतना ओहदेदार तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी जवाब देने की कोशिश करता हूं। देखिए, जिस इंसान ने भी ये इल्जाम लगाया है, सबसे पहले वो इल्जाम साबित करना चाहिए, क्योंकि बेबुनियाद इल्जाम तो हर कोई लगाता है। जैसे कि जेडीएस पार्टी इतनी तरक्की कर रही है, खास करके बैंगलोर के अंदर, अब ये लोगों के दिलो दिमाग से निकल गया है कि ये सिर्फ किसानों की पार्टी है और माइनॉरिटी के दिमाग से निकाल दिया गया है कि ये बीजेपी की बी टीम है करके। तो इतनी ऊर्जा भरी ताकत से जेडीएस आगे बढ़कर काम कर रही है, तो मुनासिब है और ये लाजिम भी है कि हमारे जो अपोनेंट हैं, हमारे जो बीजेपी अपोजिट पार्टीज हैं, जैसे कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो,
हमें गिराने की कोशिश करें। और ये इनकी सबसे बड़ी घटिया चाल है। मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने ये इल्जाम लगाया है और खुसूसन माइनॉरिटी में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ज्यादातर 90% माइनॉरिटी जेडीएस की तरफ मुतवज्जा हो चुकी है और उन्होंने आने वाले दिनों में कुमार स्वामी को, कुमार अन्ना को इस सूबे का, इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाने का पक्का मजबूत अज़म इरादा कर लिया है। जैसे कि आपने पिछले दिनों जो 8 तारीख को सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन नेशनल कॉलेज ग्राउंड में जो फंक्शन हुआ था, उसमें आपने देख लिया कि कितनी तादाद में ज्यादातर अक़लियतों के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। तो इसीलिए, और मैं हमारे जो सिटी प्रेसिडेंट हैं जनाब एसके सुहेल साहब, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने चंद ही दिन में इतना अजीम कारनामा अंजाम दिया है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि किसी इंसान के पास पैसा है या नहीं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या नहीं। अगर उस इंसान से कौम को, पार्टी को, देश को, सिटी को, स्टेट को फायदा हो रहा है तो हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और उसके अखलाक के हिसाब से उससे पोजीशन दे रहे हैं। ये सरासर बेबुनियाद है और बेबुनियाद है कि उन पर इल्जाम लगाया गया है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इमरान पाशा है, मैं बैंगलोर सिटी माइनॉरिटी वर्किंग प्रेसिडेंट। ये आया कि पुलिकेशन नगर से खासकर जो है बहुत ज्यादा तादाद में लोग आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी इल्जाम है कि 300 रुपए देकर आप लोगों ने जो है लोगों को जमा किया था। ये सरासर गलत इल्जाम है। तो आप कैमरे में बहुत से टीवी चैनल में सभी जगह से रिले किया था। अब देखिए, हमारे जो हिजाब में आए थे, हमारे मौलाना साहब आए थे, बहुत से मुसलमान बोलो घर घर से आए थे, आके माशाल्लाह हजारों की तादाद में हमारे मुसलमान भाई आके उधर थे। हमारे सी भाई थे। ये पैसे किसे का सभी है ना, वो बीजेपी कांग्रेस हमारी पार्टी में नहीं है। हमारी पार्टी वो पैसे किसे का, वो सभी छोड़ो, वो ये सब गलत बोल रही है सभी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा नाम अफरोज बेग है, बेंगलुरु नॉर्थ का प्रेसिडेंट हूँ मैं, माइनॉरिटी से। आने वाले दिनों में किस तरह से आपका माइनॉरिटी टीम काम करेगी और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद इमरान है। मैं साउथ माइनॉरिटी बेंगलोर का प्रेसिडेंट हूँ। पहले सिक्सपेट कॉन्स्टिट्यूंसी का माइनॉरिटी प्रेसिडेंट था। मेरी काबिलियत देखकर पीएम इब्राहिम साहब, जनाब शमसुल्लाह खान साहब और हमारे एसके सुहेल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी काबिलियत देख के उन्होंने मुझे साउथ का प्रेसिडेंट बनाया। उन्होंने मेरा प्रेसिडेंट बनाए, मेरे काबिलियत देख के बनाए, ना पैसे लेके बनाए। और ये भी वादा करके ही मुझे टिकट भी देखो, उन्होंने मुझे जिताती करो, ये भी वादा करता हूँ क्या भी पैसे के वास्ते उन्होंने आज तक डिमांड नहीं करे। और मैं बोल दो, अब तक जेडीएस पार्टी में हमने कौन भी पीठ के नहीं काम करो को इन लोगों हमने पक्को बोले जाओ तुम्हें क्या करती करो, वैसा हमें जोश से काम कर रहे। पार्टी में जमने में मुझे ये बोला कि मर्गी से पार्टी में जमगा, तो मर्गी से पार्टी में जमगा आपको। अब ये सब प्रोग्राम, ये सब कारनामे देखो हमना रोज बना रही, क्या कहते हमें भी आया थी पार्टी को, हमें भी आया थी घर को। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें सब मिलकर हमारे सिटी प्रेसिडेंट की सदारत में और से नौजवानों को ये हमारी पार्टी को लेकर होगा और इंशाल्लाह 10 से 12 सीटें एमएलए के बेंगलुरु सिटी में जीत के और 40 से 50 कारपोरेटर जीत को हमें इंशाल्लाह दिखाते। माइनॉरिटी के ऊपर दबाव क्यों दे रहे हैं और मुसलमान के वोट से आप लोग, आप क्यों मुसलमान के ऊपर ध्यान दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद अंसर पाशा है। मैं जेडीएस से जो है बीजाली वार्ड 47 का मैं प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले जो है आपका सवाल भी बहुत प्यारा है और इसी बहुत मोहब्बत की नज़र से मैं जवाब देना चाहूँगा। जेडीएस पार्टी के अंदर सबसे बड़ी खूबी यह है कि माइनॉरिटीज़ के लिए आज तक जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आपके ये आम आदमी पार्टी हो, चाहे एसडीपी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, इनका मुद्दा सिर्फ इलेक्शनों में जीतना, इलेक्शन में जो है वोटों को बटोरना। मगर हमारे जेडीएस पार्टी के जो सीएम, एक्स सीएम है कुमार स्वामी साहब और सीएम इब्राहिम साहब का उनका ये मुद्दा है कि माइनॉरिटियों को कुछ जो है उनका हक, उनके हकूक जो है पहुंचना। जैसा कि सेशन के अंदर जो है हिजाब का चाहे मसला हो, चाहे जो फुटपाथ के व्यापारियों का मसला हो,
चाहे गोश्त हलाल कट और झटका कट के मसले के बारे में हो, चाहे सेशन के अंदर जो है जो भी बड़े से बड़े मुद्दे हो, आज जो है कोई पार्टियां जो है नहीं उठा रही अक़लियतों के वास्ते, माइनॉरिटीज के वास्ते। ये उठाने वाला सिर्फ और सिर्फ कुमार स्वामी साहब है। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सलीम अहमद, बेंगलुरु सिटी वर्किंग प्रेसिडेंट माइनॉरिटी विंग से। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो लगा इसमें वो पंचरत्न जो प्रोग्राम बनाए हाई कमांड से, वो वजह से ये लोकल डेवलपमेंट की बात की है, स्टेट डेवलपमेंट की बात की है, इन सब के लिए अच्छा सोच रहे हैं, एकदम सेक्युलरिज्म अच्छा दिख रहा है इसमें। वो वजह से पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग सब उसमें आना चाह रहे हैं। तो मैं भी ऐसे इसमें आए, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुहेल साहब हैं, खान साहब हैं, इब्राहिम साहब हैं, सबकी एक उनकी सदारत में हम लोग इसको ज्वाइन किए हैं। पूरे ग्राउंड वर्क से काम चल रहा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह, एक अच्छी तादाद से काम चल रहा है, अच्छी तादाद से लोग जुड़ रहे हैं। तो और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग सब मिलें, सबका सेक्युलरिज्म अच्छा है इसमें, इंशाल्लाह सबका फ्यूचर बनेगा, ये पार्टी को जिताएंगे, सब इंशाल्लाह मेहनत करेंगे सब। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बताइए आज जो यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी, इस मीटिंग का मकसद क्या था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बेंगलुरु सिटी प्रेसिडेंट माइनॉरिटी SK सुहेल। तो आज की मीटिंग का मुद्दा ये था कि सारे जितने भी मैंने नॉर्थ साउथ सेंट्रल के प्रेसिडेंट बनाए और वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम करे, इस वास्ते काम करे कि हफ्ते के दिन जो नेशनल ग्राउंड कॉलेज में जो प्रोग्राम हुआ था जनता मित्रा का, उसमें बहुत सारे माइनॉरिटीज को लेकर आए थे, तो बहुत अच्छा हुआ प्रोग्राम। तो उसका जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो लोग वहाँ पे जमा हुए थे, जितने भी JDS पार्टी के लोग वहाँ पे आए थे, तो इन सब का जो है तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे हाई कमांड आली जनाब अल्लाह CM इब्राहिम साहब की सदारत में हमने मौका मिला काम करने का, तो हमें काम भरपूर कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरे बड़े भाई यानी कि हमारे कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट शमसुल हक खान साहब का बहुत बड़ा इसमें अहम रोल है, अहम किरदार है इसमें। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से भी लोग को बुलाए वो, तो प्रोग्राम तो अच्छा हुआ सर। पब्लिक का रिस्पांस तो बहुत अच्छा आया है, बहुत सारे फोन आए मेरे को कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाहते हैं JDS, यानी कि अक़लियत भी आ रहे हैं, दूसरे लोग भी आ रहे हैं कम्युनिटी के, वो JDS ज्वाइन करना चाहते हैं। बेंगलुरु सिटी के प्रेसिडेंट हो जी, जिस तरह से आप पोस्टिंग दे रहे हो, एक तो आप जो है उन लोगों को पोस्टिंग नहीं दे रहे जो दिलो जान से काम करना चाहते हैं, जो लगातार JDS के लिए जो है काम करते आ रहे हैं, और दूसरा ये इल्जाम है कि लोग नाराज हैं कि जो पैसे वाला है उसी को पोस्टिंग मिलती है। आपको थोड़ा खुलासा। मैं पैसे वाला करके देख के पोस्टिंग दे रहा हूँ, उनकी काबिलियत देख रहा हूँ, उनकी इंसानियत देख रहा हूँ, उनका काम देख रहा हूँ। सबको काम दिया था, वो काम में पास हो गए। जैसा कि जनता मित्रा का प्रोग्राम हुआ था, उसमें सबके सब जिसे भी मैं पोस्ट दिया था, सबके सब पास हो गए। ये किसी की साजिश है या किसी का कुछ दुश्मनी है या अपोजिशन या कौन हो सकता है, बोल नहीं सकते हमें। ये क्या है, जब अल्लाह जो है किसी बंदे को इज्जत से नवाजता है, तो खैरात में जो है लोग दुश्मन बन जाते हैं। अगर किसी के दिल को पता करना रहा तो तलवार की जरूरत नहीं, मोहब्बत की जरूरत होती है। मोहब्बत से बात करना है उसे, तब जाके सब पूरा मोहब्बत से पूरी ग्रास रूट लेवल जो है, प्यार मोहब्बत से जो मेरी टीम जितनी भी है, नॉर्थ की, साउथ की, सेंट्रल की, ये सब हर मोहल्ले में काम कर रहे हैं। तो इनको क्या हो गया बोले तो कांग्रेस वालों को जल गई है। ये खुद कांग्रेस वाले क्या है बोले तो BJP की B टीम है, BBC, जिसे मैं BBC बोलता हूँ, वो चैनल नहीं है। BJP की B टीम है कांग्रेस, याद रखो, सब समझ जाओ। BJP की B टीम कांग्रेस। राज्यसभा MP इलेक्शन में तीसरा वोट जब डाले तो BJP को डाले, तो BJP वाले जो है इनको सिद्धरामैया साहब को मुबारकबाद दे रहे, तुम्हें वोट डाले, तुम्हारा शुक्रिया बोल को। हमारे JDS के हमारे जो खड़े थे रेड्डी साहब, उनको नहीं दिए वोट, BJP को दिए। आज सेक्युलर अगर पार्टी है, अक़लियतों के साथ देने वाली, अक़लियतों के हक में बात करने वाली, तो वो कुमार अन्ना की पार्टी, JDS पार्टी, आली जनाब CM इब्राहिम साहब की पार्टी। हमें जो है इस पार्टी को मजबूत करना है और आगे भी लेकर जाना है इंशाअल्लाह। हमारा टारगेट जो है, अगर 243 अगर होते हैं तो उसमें 100 से भी ज्यादा हमारे कॉर्पोरेटर्स आएंगे, 100 से भी ज्यादा बेंगलुरु सिटी के अंदर कॉर्पोरेटर आएंगे इंशाअल्लाह JDS के।
और 2023 में कुमार अन्ना सीएम होंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आली जनाब अल हसन इब्राहिम साहब होंगे।